आतंकवादियों का सफाया ही भारत का दृढ़ निश्चय है और इस निश्चय को हासिल करने के लिए ही इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, 3 आतंकवादियों का पहले ही एनकाउंटर किया जा चुका है। अगर मैं ये कहूं इन आतंकवादियों की खोपड़ी खोल दी गई तो मैं लिटरल मीनिंग के साथ आपके सामने ये बात रख रही हूं। चाहे फिर वो अदनान शफी डार लश्कर तैयबा का आतंकवादी क्यों ना हो, एहसान शेख चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, शाहिद अहमद कुट्टेल लश्कर तैयबा का आतंकवादी क्यों ना हो, सबको एक एक करके उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि हिंदुस्तान की तरफ, यहाँ के लोगों की तरफ, यहाँ के मासूमों की तरफ आंख उठाकर देखने वाला कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं, उसकी आंख नोच ली जाएगी। और आज जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उसी की कड़ी में एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। एक और आतंकवादी त्राल में ढेर कर दिया गया है। नादेर नाम का ये गांव त्राल इलाके का, जो कि आबादी वाला इलाका है, जहां पर कई लोगों के रिहाइश है। सबसे बड़ी बात, जो सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर इस इलाके में रहने वाले लोगों को यहां से निकाल लिया है, जिससे कि किसी तरीके के जान माल का नुकसान वहां के आम सिविलियंस को ना हो। जिस घर में, या यूं कहे जिस सेफ हाउस में इन आतंकवादियों के होने की सूचना मिली, हमारे सुरक्षा बल को उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक आतंकवादी मारा जा चुका है, अभी तक ये जानकारी मिल रही है। 2 आतंकी अभी भी यहाँ पर छिपे हुए हैं और किसी भी वक्त गुड न्यूज आ सकती है। मनीष प्रसाद हमें बता रहे हैं अब आतंकवादी घेर लिए गए हैं, हमें तो केवल गुड न्यूज का इंतजार है। मनीष, बिल्कुल सही बात है। जो सोर्सेज हैं हमारे, वो इस बात को कह रहे हैं कि तीनों आतंकियों का सफाया हो चुका है, लेकिन औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि जो इसमें से आसिफ है, इनिशियल जानकारी जब मिली थी तो पहलगांव अटैक में उसका पूरी तरीके से संलिप्तता बताई गई थी। मैं आपको इसलिए रोक रही हूं क्योंकि आप फिर से रिकन्फर्म करें, क्या तीनों आतंकी मार दिए गए हैं? क्या केवल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का हम इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा। एक बार मैं फिर से कह दूं, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी है। एक आतंकी की औपचारिक पुष्टि हमारे पास थी, 2 और आतंकियों के बारे में अभी इनिशियल इनपुट आ रहा है और बताया गया है, लेकिन जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होगी इसका कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि फायरिंग रुक रुक के हो रही है। इसीलिए हम बहुत संवेदनशीलता के साथ एहतियात बरतकर अपनी इंफॉर्मेशन आगे अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इस बात का ध्यान रखा जाए। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों को ढेर जरूर कर दिया गया है, लेकिन जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती इस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन एक और बात हम आपको बताते हैं, जो तीनों आतंकी हैं इसमें से आसिफ अहमद शेख, जिसका घर जमींदोज भी किया गया था, उसकी संलिप्तता पहलगांव अटैक में बताई गई थी। तो इसीलिए अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। जब तक औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, ये बता नहीं जाता भारतीय सेना जो और जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ के द्वारा, तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल इंटैक्ट है और इसी स्थिति और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस समय ये ऑपरेशन जारी है। क्योंकि फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं मीनाक्षी, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, तो इसीलिए इसको देखते हुए अभी कॉर्डन लगाया गया है और कभी भी ये खबर आ सकती है औपचारिक तौर पर, पुष्टि के तौर पर। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको बख्तरबंद गाड़ियां जरूर दिखाई देंगी, कैस्पर की गाड़ियां दिखाई देगी, साथ में सीआरपीएफ के जवान और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखाई देंगे। जो अंदर टारगेट हाउस है, जो यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि फायरिंग की आवाज बहुत क्लियरली आपको आ रही है। पिछले 10 से 15 मिनट से कोई फायरिंग नहीं हुई है। बुलडोजर और क्रेन यहाँ पर गया है ताकि वो पूरा एरिया को, डेब्री को हटा के चेक कर सके, एरिया को सैनिटाइज कर सके और जो आतंकी हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर सके। इसीलिए जो डीआईजी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं भारतीय सेना के, वो भी मौके पर हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका अब से कुछ देर बाद औपचारिक पुष्टि होगी और इसीलिए हम फिर से कह दें, एहतियात के तौर पर हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पे चारों तरफ जो एरिया है, हमें कहा गया है कि आउटर कॉर्डन से आगे हम ना जाएं, इसीलिए क्योंकि फायरिंग हो रही है, क्रॉस फायर पे कहीं इसका इफेक्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। मीनाक्षी।